और वेलकम टू रंग तरंग। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योतिका। कला जगत के सारे रंग लेकर हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। वही आज कैनवस पर उखरे हुए कुछ रंगों का मजा लेंगे, उसके बाद उड़ीसी नृत्य की झलकियां होंगी, साथ ही सारंगी से निकले हुए सुरों पर झूमने का मौका मिलेगा और मुलाकात होगी एक खास शख्सियत से भी। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम रंग तरंग की। हमारे देश के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है उड़ीसी नृत्य। अगर आर्कियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये एक ऐसा नृत्य है जो कि सबसे पुराना माना जाता है। इसी नृत्य को पेश किया गया दिल्ली के कमानी सभागार में। आइए चलते हैं और देखते हैं इस नृत्य की कुछ झलकियां। आर्ट विजन ने टीम वर्क फाइन आर्ट्स सोसाइटी के सहयोग से त्रिभंगा ओडिसी नृत्य में खोज शीर्षक से दिल्ली के कमानी सभागार में 2 दिवसीय ओडिसी नृत्य उत्सव का आयोजन किया। त्रिभंगा में 4 कंपोजिशन देखने को मिले। त्रिभंगा के हर एक कंपोजिशन में प्रेरणा और भाव विभोर कर देने वाली ओडिसी नृत्य का रूप दिखा, जो लौकिक से लेकर सांस्कृतिक रही, जो ऐसी हसीन रही कि उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। दुनिया में आ जाता है इस तरह से ओडिशा की नृत्य कंपनी आर्ट विजन द्वारा प्रस्तुत किए गए इस त्रिभंगा ओडिसी नृत्य में खोज कार्यक्रम का प्रदर्शन भव्य और शानदार रहा। इसका नृत्य तैयार किया था इटली मूल के ओडिसी और छाऊ नृतक पद्मश्री डॉक्टर इवियाना सिटारिस्टी ने। जब निकल आता है सूरज जगमगाता सुबह हो। नृत्य उत्सव के साथ ही आर्ट विजन के 20 वर्षों के सफर पर फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। श्री अनवर खुर्शीद, लक्ष्मीकांत पालित, अन्नदा प्रसन्ना पटनायक और सच्चिदानंद दास जैसे जाने माने संगीतकार और देवदास छोत्रे एवं प्रफुल्ल कुमार मिश्रा जैसे गीतकार एक साथ आर्ट विजन के साथ जुड़े और इन सब ने दर्शकों को इस खूबसूरत, भव्य और मनोरंजक कार्यक्रम से रूबरू कराया। कार्यक्रम का दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। फसल को भी उगा देते शहला निगार, डीडी न्यूज, रंग तरंग। सफ़ेद कैनवस पर जब रंगों की बौछार पड़ती है तो कोई ना कोई आकृति बन जाती है और वो आकृति कोई ना कोई कहानी ज़रूर कहती है। कुछ ऐसी कहानियों को समझने का मौका मिला दिल्ली में आयोजित एक पेंटिंग प्रदर्शनी में।
आइए चलते हैं इस प्रदर्शनी में, जिसमें देश भर से कई कलाकारों ने एक साथ हिस्सा लिया। दिल्ली में कला स्पर्श के नाम से एक पेंटिंग और मूर्तियों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी बड़े परिप्रेक्ष्य और विभिन्न धारणाओं को दर्शाती है और कला की दुनिया में विविधताओं को पेश करती है। देश भर से आए कलाकारों ने एक ही मंच पर अपनी रचनात्मकता को बेहद खूबसूरती से पेश किया। प्रदर्शनी में जब पेंटिंग्स पर नजर घूमती है तो विभिन्न विषयों, चीजों और माध्यमों को साफ महसूस किया जा सकता है, जो इस प्रदर्शनी को अपने आप में खास बनाती हैं। इस प्रदर्शनी में अगर विषय की बात की जाए तो भारतीय परंपराओं से लेकर महिलाओं तक, अंधकार से मृत्यु तक जैसे हर विषय को देखा जा सकता है। अगर कहें कि जिंदगी से मृत्यु तक के सफर को हर तरीके से यहाँ देखा जा सकता है तो ये शायद गलत नहीं होगा। ये दो अलग थीम्स हैं। एक मैंने बहुत बड़ी सीरीज़ की है ट्रक्स के ऊपर, जहाँ ट्रक्स रिप्रेजेंट करती है लाइफ को, और हमारी जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, जो लाइफ, द डिफरेंट फॉर्म्स दैट लाइफ टेक्स। तो कहीं जब हम डार्कनेस में होते हैं और परेशानी में होते हैं तो वहाँ ऐसा भी होता है कि हमें सबसे ज़्यादा चमक उस टाइम आती है, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा रगड़ा जाता है उस टाइम। तो इसमें जैसे ये मदर एंड चाइल्ड है डार्कनेस में, इसीलिए पेंटिंग्स में इस तरीके की लाइट निकल रही है कि डार्कनेस में विंग्स भी आ गए हैं, पर भी निकल आए हैं और चमक भी है। तो ये और ये सिमिलर थीम्स हैं, जहाँ यहाँ बटरफ्लाई के विंग्स हैं और ये फायरफ्लाइज हैं। कला के पास वो ताकत है जो किसी को भी अपने साथ जोड़कर पूरी दुनिया से रूबरू कराने का मादा रखती है। अगर आप कला के शौकीन हैं और जिंदगी के विभिन्न रूप देखना चाहते हैं तो चले आइए दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर कला के इस पहलू का स्पर्श करने। ज्योतिका ग्रोवर, डीडी न्यूज, रंग तरंग। सारंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें 100 से भी ज्यादा सुर निकलते हैं, लेकिन जब कोई इसी सारंगी पर सालों मेहनत करता है और नई नई कॉम्पोजिशंस बनाता है, तब उस प्रस्तुति पर कुछ कहने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही जादू बिखेरते हैं उस्ताद कमाल साबरी साहब। भारतीय शास्त्रीय संगीत के माहिर और पद्मश्री उस्ताद गुलाम सादिक खान की याद में दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में संगीतमय शाम का आयोजन किया गया। खिराजे अकीदत शीर्षक तले आयोजित इस कार्यक्रम में अपने संगीत के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी सारंगी के माहिर कमाल साबरी ने। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गुलाम शिराज खान नियाजी ने।
रामपुर सहसवान घराने से आने वाले उस्ताद सादिक खान को 9 साल की उम्र में ही उनके वालिद उस्ताद गुलाम जफर खान ने संगीत से मुलाकात कराई और फिर उन्होंने इस संगीत को ही अपनी जिंदगी का साथी बना लिया। देश विदेश में ठुमरी, दादरा और भजन गाने के अलावा उस्ताद गुलाम जफर साहब अपने ख्याल गायकी के लिए जाने जाते थे। उन्हीं को याद करते हुए इस कार्यक्रम में उस्ताद कमाल साबरी ने जब सारंगी पर उंगलियों का जादू बिखेरा तो ये प्रस्तुति यकीनन उस्ताद गुलाम जफर खान के लिए सच्ची श्रद्धांजलि थी। जो कुछ भी गाया जाता है वो सारंगी पे बजता है और मैंने खान साहब की बहुत मुझे मौका मिला कि खान साहब के साथ मुझे बैठने का, उनकी संगत करने का बहुत मुझे मौका मिला। उन्हीं को याद करके उनकी खिदमत कर सकें। मेरा खान साहब से बहुत ही लंबा और बहुत ही करीबी एसोसिएशन रहा और यहाँ सारे आर्टिस्ट जो आए हैं सब किसी न किसी तरह खान साहब से एसोसिएटेड हैं। कमाल साबरी अपनी सारंगी के साथ शोध करने के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं और उनके फन की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। सारंगी जो कि आप नाम से ही जाहिर होता है, सारंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें से आप भिन्न प्रकार का संगीत निकाल सकें, जैसे कि ध्रुपद संगीत है, ख्याल गायकी है, ठुमरी है, कजरी है, चैती है, टप्पा है, होरी, तराना, फोक सॉन्ग्स, गज़ल, भजन, फिल्म सॉन्ग्स और आजकल फ्यूजन भी काफ़ी सारंगी पे बज रहा है। तो सारंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो चौमुखा साज है, हर रंग में रंग जाता है और हर साज के साथ, हर आवाज़ के साथ उसका साथ होता है। तो इसलिए इसको सारंगी न कहकर बल्कि सौरंगी कहा जाता है। युवा पीढ़ी जब देश की अनमोल धरोहर भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया भर में ले जाती है तो ये उन सभी दिग्गजों को सलाम है जिन्होंने अपना जीवन अपनी कला के नाम किया। वक्त के साथ कला की दुनिया में बदलाव देखे जा सकते हैं और वो जरूरी भी है, मगर ये बदलाव आज भी संगीत की सबसे साफ और पाक शैली के दायरे में ही है। ज्योतिका ग्रोवर, रंग तरंग। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ख़ास शख्सियत से भी। आज हम मिलेंगे एक ऐसे युवा कलाकार से जो लेखकों और कवियों की रचनाओं में अपने सुर और अपनी आवाज़ के ज़रिए नई जान फूंक देते हैं। यही नहीं, सूफ़ी संगीत हो या फिर लोक संगीत, अपने गिटार के साथ हरप्रीत सिंह इनमें नई जान फूंक देते हैं। तो फिर आइए जानते हैं हरप्रीत सिंह के इस सुरीले सफ़र के बारे में। संगीत हमारे देश की अनमोल धरोहर है। संगीत से जुड़े महान दिग्गजों ने अपनी पूरी जिंदगी संगीत के नाम की। इसीलिए भारत का नाम अगर दुनिया में लिया जाता है तो वहाँ संगीत का जिक्र ज़रूर होता है और आज की युवा पीढ़ी भी इस संगीत को लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसी एक युवा शख्सियत आज हमारे साथ है। हमारे साथ मौजूद हैं हरप्रीत सिंह। हरप्रीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हरप्रीत, अगर शुरुआत करूँ कि शुरुआत हुई कैसे, किस तरह से? आप एक फुल पैकेज हैं, आप एक परफॉर्मर हैं, गिटारिस्ट हैं, राइटर भी है और गाते भी हैं। किस तरह से शुरुआत हुई इस सफ़र की? शुरुआत तो बहुत छोटे में हुई थी जब मैं अपने पिताजी को फिल्मी गाने पुराने गाते हुए सुनता था और वहीं से इंस्पिरेशन मिली गाने की और म्यूज़िक की। उसके बाद धीरे धीरे बजाते हुए इंस्ट्रूमेंट्स को और गाते हुए थोड़ा लिखने में भी रुचि हुई कि खुद के गाने लिखे जाएं, खुद कंपोज किया जाएं। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और पिछले कुछ सालों से मैं कुछ गाने, मतलब काफ़ी सारे गाने लिख रहा हूँ और बहुत से कवियों की काफ़ी सारी कविताएं मैंने कंपोज की हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता कंपोज की है जी। और बाबा बुल्ले शाह के कलाम कंपोज किए हैं और
कंटेम्प्रेरी पोइट्स हैं काफ़ी जिनकी कविताओं को मैंने कंपोज किया है। बिल्कुल। हरप्रीत, जब इतने सारे महान कवियों की आपने बात कर दी है और उसमें बुल्ले शाह का नाम भी है, तो जाहिर सी बात है दर्शकों को इंतज़ार रहता है कि कुछ गाने के साथ ही शुरुआत की जाए। तो कुछ बुल्ले शाह की 2 लाइनें जो आपके दिल के करीब हैं और आप हमेशा उनको बजाते गुनगुनाते हैं। एक कलाम बाबा बुल्ले शाह का कंपोज किया था, इसका नाम है माटी। जी, तो मैं वो थोड़ा सुनाता हूँ। बेतिशाह। माटी कुदम करेंदी यार, वाह वाह माटी दे गुलजार, माटी कोड़ा माटी जोड़ा माटी दा असवार, माटी माटी नू दौड़ावे माटी दी छनकार। गिटार के साथ जब इस तरह का संगीत बजता है, सूफी तो माना जाता है कि आप सीधे उस रब से जुड़ जाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन किस तरह से बना? गिटार को क्यों चुना? गिटार मेरा साज है, गिटार मैं बचपन से बजाता आ रहा हूँ, इसके साथ मैं काफ़ी फेमिलियर हूँ, तो जाहिर है कि जो भी मैं अपने दिमाग में कुछ कंपोज करने का सोचता हूँ तो गिटार सबसे पहले जहन में रहता है। गिटार को अक्सर हम रॉक बैंड्स के साथ बहुत जोड़ते हैं, युवा पीढ़ी इसको बजा के बड़ा खुश भी होती है, तो किस तरह से रॉक बैंड से अलग कुछ करने की सोची और इस ट्रैक पर चलना शुरू? बड़ा ही मज़ेदार सा आपको इंसिडेंट बताता हूँ। मुझे एक फ्रेंड है मेरे, दीपक धमीजा, तो उनका कॉल आया, उन्होंने पूछा मुझसे कि एक प्ले के लिए म्यूज़िक करोगे? मैंने कहा बेशक करेंगे। तो थिएटर में तो मतलब अलग ही मज़ा रहता है। तो उन्होंने कहा कि एक गांव में गांव के माहौल में एक गाना चाहिए जो कि बहुत देसी साउंडिंग हो, बहुत अर्दी साउंडिंग हो। हाँ। और मेरा साज तो गिटार है, तो वो कहते गिटार नहीं कुछ और होना चाहिए। मैंने कहा मुझे 2 दिन दीजिए आप। ओके। देन आई केम अप विद दिस साउंड ऑन गिटार। दिस इज मतलब ये बहुत गिटार साउंडिंग नहीं है, ये थोड़ा सा अलग आपको सुनने को मिलेगा। तो मैं जरा सा सुनाऊं आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। इस गाने का नाम है कुत्ते, जिसमें कुत्ते खुदा से शिकायत कर रहे हैं कि इंसान क्यों बना दिया। ओए रब्बा मेरे आ एक गल ते दस, ओए रब्बा मेरे आ एक गल ते दस, सानू बना के तू क्यों ना कीती बस, दस की लभ्या 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 दस की लभ्या, ए बंदा बना के तू दस की लभ्या दस की लभ्या दस की लभ्या। So I keep experimenting with different sounds on the same instrument. और मेरे ख्याल से इस पे एक मूवी भी बनी है। जी यशराज फिल्म्स की एक फिल्म आई थी अभी कुछ वक्त पहले, लास्ट ईयर इनफैक्ट आई थी, जिसका नाम था तितली। तो उसके प्रोमो सॉन्ग की तरह इन्होंने यूज़ किया था ये। गिटार को ज़्यादा वेस्ट से भी जोड़ा जाता है, तो किस तरह से आप, क्या वेस्टर्न म्यूज़िक भी एक वो है जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलती है, वहाँ से भी आप काफ़ी प्रभावित होते हैं और इस पर नई कॉम्पोजिशंस पर काम करते हैं? बेशक हर तरह का म्यूज़िक आपको इंस्पायर करता है। आप वेस्टर्न म्यूज़िक सुनते हैं, आप इंडियन म्यूज़िक तो डेफिनेटली सुनते हैं। मैं एक्चुअली अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने हर तरह का म्यूज़िक सुना है। चाइनीज़ म्यूज़िक सुना है, जापानीज़ म्यूज़िक सुना है, ओपेरा सुना है। तो हर तरह के म्यूज़िक से आपको एक अलग तरह की एक इंस्पिरेशन मिलती है। एक बहुत सारे कवियों का आपने नाम भी लिया था, एक हिंदी कवि का आपने नाम लिया था और जिनकी एक कॉम्पोजिशन आपने पेश की भी है, उसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, मैं आपको सुना कर के बता देता हूं। व्हाई नॉट, मतलब एक गायक अगर गाए ना तो फिर झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रो, झूम झूम मृदु
मृदु गरज गरज घनघोर राग अमर अंबर में भरनी जीरो झर 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 निर्झर गिरि सर में झर 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 निर्झर गिरि सर में घर मरु तरु मरमर सागर में सरित तड़ित गति चकित पवन में सरित तड़ित गति चकित पवन में मन में विजन गहन कानन में ओ आनन आनन में रव घोर कठोर राग अमर अंबर में भरनी जीरो झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर राग अमर अंबर में भरनी जीरो। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। हरप्रीत, कहावत है रास्ते पे रास्ते चलते लेकिन वो रास्ता क्या जो गुरु बिन जाए, तो हर कलाकार का एक गुरु ज़रूर होता है। अगर आपके गुरु की बात की जाए, आप किसे याद करेंगे? मैं किसी एक का नाम अभी नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि बहुत लोग जितने भी मिले हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और गिटार स्पेशली कोई फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने कभी ली नहीं है, लेकिन जहाँ से भी इंस्पिरेशन मिली है, जहाँ से भी कुछ सीखने को मिला है, ज़रूर सीखा है। हरप्रीत, हमने देखा आपके संगीत में, आपके गीतों में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जो हम रोज़मर्रा उन चीज़ों को फेस करते हैं। कोई ख़ास ऐसा सब्जेक्ट जिस पर अभी तक आपने काम नहीं किया या आप काम कर रहे हैं और आगे मन है कि इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा जाएगा ख़ास? आई थिंक जो भी लाइफ में आपकी सिचुएशंस होती हैं, स्पेशली एज अ म्यूजिशियन मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशंस होती हैं, मेरा कुछ ना कुछ कोशिश रहती है कि मैं उसमें किस तरह से क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। उसमें बेसिकली जो भी मैं सोसाइटी में देखता हूं उसमें किस तरह से मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकूं। कभी लगता है जाकर के वहाँ पे मैं फिजिकली खुद वहाँ पे हेल्प कराऊँ, वट एवर सिचुएशन इज दैट, यू नो। लेकिन फाइनली मुझे इतना समझ में आया कि आई कैन सिंग अबाउट इट, आई कैन यू नो क्रिएट दैट अवेयरनेस, वो एक जागरूकता मैं फैला सकता हूँ अपने म्यूजिक के जरिए। जाहिर है कला एक ऐसा माध्यम है जिससे अगर कोई भी संदेश देना तो वो सीधा दिल पे ज़रूर वार करता है। बहुत सारे हमारे यंग कलाकार ऐसे हैं जो करना कुछ चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मौका नहीं मिल पाता है, उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। तो आप उन हमारे युवा दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते एक, और उसके बाद एक आपकी हीर हम बिना सुने आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। बेशक, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग म्यूजिशियंस को मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग बस लगे रहिए। दैट्स द बेस्ट वे टू परस्यू योर करियर। आपकी लगन और आपकी डेडिकेशन ही आपको आगे लेकर के जाएगी और रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है। जी बिल्कुल, और आपका हीर क्वाइट फेमस, बहुत हम पसंद भी करते हैं उसको, और जाहिर सी बात है दर्शक भी उसका इंतज़ार कर रहे होंगे, तो उसकी चंद लाइनें ज़रूर। हीर मैं अभी आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मैंने कंपोज की थी दादी पदम जी के एक ओके पपेट शो के लिए। दादी पदम जी, हम बता दें दर्शकों को, बहुत ही एक महान ऐसे, वो भी एक कलाकार हैं जिन्होंने कठपुतलियों में जिंदगी के रंग दर्शकों तक पहुंचा दिए हैं। जी बिल्कुल। तारीफ उस खुदा की करूं मैं, इश्क जिसने किया जग का मूल मियां। तारीफ उस खुदा की करूं मैं, इश्क जिसने किया जग का मूल मियां। पहले खुद रब ने ही इश्क किया, पहले खुद रब ने ही इश्क किया, माशूक थे नबी रसूल मियां, माशूक थे नबी रसूल मियां। करां बात मैं ओस अल्लाह दी, करां बात मैं ओस अल्लाह दी, जिसने खलक बनाई फिर मनावा खैर पीर दी, फिर मनावा खैर पीर दी, जिसने जुगत लगाई
पखी फेरा पानी ढोवा चुन्नी जोग रंगाई हूँ पखी फेरा पानी ढोवा चुन्नी जोग रंगाई पखी फेरा पानी ढोवा चुन्नी जोग रंगाई हूँ पर सब तू पहला मैं यार मनावा जिसने दीद कराई हूँ एक कलाकार, एक गायक जब आपके सामने बैठा हो तो वहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका संगीत ही सब कुछ कह डालता है। हरप्रीत, आप हमारे प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जा रहे हैं फिर इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी कला जगत के कुछ नए रंगों के साथ। अरे हाँ, अगर आपको हमारे प्रोग्राम के बारे में कुछ भी कहना हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आप सभी जानते हैं, rangtarangddnews@gmail.com। तो फिर अगले हफ्ते तक के लिए आप सभी रखिए अपना ख्याल और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।